नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। महाकुंभ में एक बार फिर आग लगी है। यह तीसरी बार है जब महाकुंभ में आग लगी है। आपको बता दें कि तमाम प्रबंध किए गए हैं, क्राउड कंट्रोल के भी प्रबंध हैं, सुरक्षा के काफी इंतजामात हैं, और फिर भी कुछ असावधानियों के चलते लगातार यहां पर आग की घटनाएं देखी जा रही हैं। यह तीसरी बार है जब महाकुंभ में आग लगी हुई है, यानी कि यह आग लगने की घटना जो है यह तीसरी बार सामने आई है। अब की बार जो आग लगी है, आपको बताएं कि शंकराचार्य मार्ग के सेक्टर 18 में यह आग लगी है। आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कब कब आग लगी है। पहली घटना 19 जनवरी 2025 को सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर में आग लगी थी। दूसरी घटना जो है वो 30 जनवरी 2025 को सेक्टर 22 में नागेश्वर पांडाल में ये आग लगी थी। और आपको बताएं कि तीसरी घटना 7 फरवरी 2025 को शंकराचार्य मार्ग के सेक्टर 18 में आग लगी है, यानी कि आज यह आग लगी हुई है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आज की जो आग लगने की घटना है उसकी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे। शंकराचार्य मार्ग के सेक्टर 18 में यह आग लगी है। यह तस्वीरें हम आपको ताजी तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते आग पर काबू पा लिया है और किसी भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पहली घटना जब 19 जनवरी 2025 को यहां पर आग लगी थी सेक्टर 19 गीता प्रेस में, जो पहली घटना आपको बताएं कि ये जो आग लगने की जो पहली घटना थी वो 19 जनवरी 2025 को आग लगी थी। सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर में ये आग लगी थी और इसमें 170 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चाय बनाते हुए सिलेंडर लीक होने से यह आग लगी थी। चाय बनाते समय सिलेंडर लीक होने से यह आग लगी थी, जो कि पहली घटना है 19 जनवरी की जब महाकुंभ में आग लगी। दूसरी जो घटना है, दूसरी घटना जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पे एक एक करके इन तीनों घटनाओं को देख रहे हैं, तो दूसरी घटना है 30 जनवरी 2025 की सेक्टर 22 के नागेश्वर पांडाल में आग लगी थी और कई टेंट जलकर खाक हो गए थे। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अभी कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है और प्रशासन की इस पर प्रशंसा करनी होगी। तीसरी घटना जो आज हुई है, शंकराचार्य मार्ग के सेक्टर 18 में यह आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो समय रहते आग पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख सकते हैं, समय रहते आग पर काबू पा लिया है। किसी भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्यों आग लगी, किस कारण आग लगी, कारणों की जांच होगी। अभी दूसरी बार जब आग लगी थी कुंभ में, तो उसके कारणों की अभी जांच हो रही है। कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो पहली बार महाकुंभ में आग लगी थी वो उसके कारणों का पता लग गया है और उसके कारणों की जांच हो गई है। सिलेंडर लीक, यानी कि खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने की वजह से पहली बार जो 19 जनवरी को आग लगी थी 2025 में, ये सिलेंडर के लीक होने के कारण आग लगी थी और इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी। आग तो लग रही है लेकिन उस पर काबू पा लिया जा रहा है। 170 झोपड़ियां यहां पर जलकर राख हुई थी, यानी कि जो टेंट बनाए गए थे 170 वो टेंट जलकर खाक हुए थे। नुकसान हुआ था लेकिन जनहानि नहीं हुई थी। ये इसे कहते हैं सुरक्षा और सतर्कता। हालांकि जब खाना बनाने की इजाजत कुंभ में दी गई है तो कुछ असावधानियों के चलते आग की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की तत्परता देखिए कि यहां आग लगने की सूचना मिली नहीं कि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर पहुंच करके आग पर काबू पा ले रही हैं। जनहानि नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात। और कितनी मुस्तैदी से फायर सर्विस के लोग अपने काम को अंजाम देते हुए यहां पर देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तत्परता से आग पर काबू पाने के लिए कितनी तत्परता से काम हो रहा है। इसे कहते हैं प्रबंधन। यह है प्रबंधन। हालांकि अब ये भी सवाल उठता है कि ऐसे ही अच्छे प्रबंधन होते तो आग क्यों लगती, ऐसे भी सवाल उठते हैं।
लेकिन आप जब घर में खाना पकाते हैं तो क्या होता है, कुछ असावधानियां हो जाती हैं तो आग लग जाती है, घर में भी आग लग जाती है। यहां तो बहुत से लोगों का जमावड़ा है, यहां पर आए हुए हैं, आस्था की डुबकी लगाने आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है खाना भी बनाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, तो कुछ असावधानियां हो जाएंगी। और इसी असावधानियों के चलते यहां पर आग की घटनाएं हुई हैं, आग लगने की घटनाएं यहां पर हुई हैं। इस विषय पर हमारे कुछ राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, यश भारती जी, प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आग लग रही है महाकुंभ में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार है कि यहां पर महाकुंभ में आग लगने की घटना हुई है। राहत की बात यह है कि तीनों घटनाओं में फायर सर्विस ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, तत्परता का परिचय दिया, आग पर काबू पाया और कोई जनहानि नहीं हुई। यश भारतीय जी, इस आग के बारे में आपका क्या कहना है? देवेंद्र भाई, आग के बारे में क्या ही कहा जाएगा। आग दो तरीके की होती है, एक कुछ चीजें अच्छा करने के लिए होती हैं और एक आग नष्ट करने के लिए। तो ये लगातार जो आग नष्ट करने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है, ये अगर इतनी ज्यादा सुरक्षित जगह पे, स्थान पे, जहां तमाम बातें की जा रही हैं और एक बड़ी आबादी इकट्ठा हो रही है, वहां बार बार आग लगना दुखद है। किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, ये एक सुखद सूचना है। हमारे लोग सुरक्षित रहें, एक अच्छा सुरक्षित वातावरण बना रहे, ये जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से चाक चौबंद और जो सारी बातें कही जा रही थी, वो कहीं दिख नहीं रही है। वो सारी बातें कहीं ना कहीं झूठी दिख रही है। जिस तरीके भगदड़ में लोगों ने अपनी जान गंवाई और एक पूरी घटना, जिसमें एक चैनल जी आ गई, बाकी कहीं कोई बात आई नहीं। तो ये बड़ा अशोभनीय है। ये सब चीजें चल रही हैं लगातार, और जो नियंत्रण जिस तरीके से होना चाहिए, जहां 100 करोड़ की सुरक्षा की बात की गई थी कि 100 करोड़ लोग आएंगे, और वहां 100 करोड़ के लोगों की सुरक्षा के हिसाब से व्यवस्था दिख नहीं रही, ये दुखद है। व्यवस्था और ठीक होने की आवश्यकता है। किसी अनहोनी और जनहानि ना हो, पुनः इस बात की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सब लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित वापस घर जाएं, यही हमारी कामना है। जी बिल्कुल। हरेंद्र विक्रम जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रयागराज संवाददाता नन्हे सिंह के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस समय की स्थिति क्या है। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये आग क्यों लग रही है, और यह आग जो 7 फरवरी की है, ये क्यों लगी थी, क्या कुछ कारणों का पता चल पाया है, अभी आग की स्थिति क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं नन्हे सिंह। जी, प्रयागराज से हम बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से आज जो आगजनी का हुआ, यहाँ जो आप स्टान देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे स्टान का ये पूरी तरह से टेंट सिटी बना हुआ था। टेंट सिटी में यहाँ पे जिस तरह से आगजनी हुई, आगजनी के बाद यहाँ जिस तरह कह सकते हैं 24 घंटे लाइटें श्रद्धालुओं के लिए नहीं मिल रही थी। यहाँ जिस तरह देखा जाए, जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु जो पैदल चलकर यात्री यहाँ पे आ रहे थे, और उनको जो है 20 किलोमीटर पैदल आए, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने यहाँ कुछ ऐसे लोग आए जो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह वीआईपी यहाँ कार्टेज बनाए गए हैं। आप यहाँ पे अगर आपको जिस तरह से जहाँ भी आपको नजरें पड़ेगी, आप देख सकते हैं पूरी तरह एसी यहाँ लगाए गए थे और एसी प्रूफ था। ये पूरी तरह ये कार्टेज बनाया गया था, और ये जिस तरह से एसी कार्टेज बनाया गया था, इसमें देख सकते हैं किस तरह वीआईपी सोफा, और हर कमरों में ये सोफा थे और सोफे पूरी तरह जलकर खाक हो गए। यहाँ कुर्सियां, इस तरह के कुर्सियां रखी गई थी, और जो है आगजनी की जो घटना थी, कह सकते हैं कि ये जो टेंट सिटी का पूरे वीआईपी व्यवस्थाएं थी, यहाँ जो आम श्रद्धालुओं के बस के बाहर थी। आप देख सकते हैं किस यहाँ पे जो अभी कह सकते जितनी व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से वीआईपी व्यवस्थाएं थी। ये आप देख सकते हैं सामने जनरेटर भी यहाँ था, अगर 24 घंटे यहाँ लाइट की व्यवस्थाएं थी, और यहाँ जो शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए यहाँ जो है लाइट की पूरी तरह से मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। जहां भी आप देख, जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह वीआईपी व्यवस्थाएं से ये लैस था, और सभी कमरों में एसी प्रूफ था, और हर
कमरों में जो है नल था, जल था, और यहाँ जिस तरह से व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी टेंट सिटी में, उससे बेहतर व्यवस्थाएं थी। और उसमें जिस तरह से प्लाईवुड बनाए गए थे, आप देख सकते हैं जिस तरह से प्लाईवुड, यहाँ नीचे जो है पूरी तरह से लकड़ी का प्लाईवुड बनाया गया था। सभी कमरे अलग अलग तरीके से थे, इसमें सोफे थे, और कह सकते हैं कि जो कुर्सियां थी यहाँ वीवीआईपी व्यवस्थाएं थी। और देखा जाए जिस तरह से इस तरह से इस्कान में इतनी व्यवस्थाएं, अगर किसी श्रद्धालु, आम श्रद्धालुओं को तो 20 किलोमीटर पैदल चल करके आस्था की डुबकी लगा रहे थे। लेकिन जो यहाँ सुख सुविधा भोग रहे थे, आप देख सकते हैं किस तरह सुविधाएं थी। हर कमरे में अलग अलग सोफा थे, और सभी कमरों की जो कुर्सियां थी वो भी वीआईपी थी, सभी एसी से लैस थे। और आप कह सकते हैं जिस तरह से ये व्यवस्थाएं की गई थी, अगर इस तरह से व्यवस्था आम लोगों के बस की बात थी, जिस तरह यहाँ पूरी तरह से कार्टेज बनाए गए थे, और ये कार्टेज में एक और सवाल है नन्हे, एक और सवाल है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नन्हे हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो एक सवाल ये है कि ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दिख रही हैं, ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये व्यवस्थाएं वीवीआईपी लोगों के लिए थीं, आम जनता के लिए नहीं थीं। तो ये यहाँ पर क्या सिर्फ वीवीआईपी लोग ही आते थे? कहने का हम आपसे ये जानना चाहते हैं, और वो वीवीआईपी कौन थे? कमरे पूरी तरह से एसी अप्रूव्ड था, कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, वो करोड़ों श्रद्धालु जो है पैदल चलकर आते हैं। हालांकि 20 किलोमीटर सर पे गठरी लाद करके जो सबसे बड़ी करते हैं आस्था की डुबकी, तो उन्हीं की होती है। हालांकि बात किया जाए जो त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, 20 किलोमीटर पैदल परिवार के साथ अगर कोई जाता है, सर पे गठरी, पूरे परिवार का कपड़े के साथ, अगर व्यवस्थाएं उनको न मिले, उनको स्नान न कराने मिले, उनको जो है पैदल जाने में भी डाइवर्ट किया जाए, ये प्रशासन की कहां तक सही है। लेकिन जिस तरह देखा जाए यहाँ त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, और उनको चाह रहे हैं कि हमें आस्था की एक डुबकी लगा लिया जाए, और यहाँ जो 3 नदियां हैं त्रिवेणी संगम में, हमें पुण्य फल मिले और जो है माँ का आशीर्वाद मिले। लेकिन यहाँ तो कई सुख सुविधाओं से लैस हैं। जो यहाँ पे जो टेंट सिटी बनाए गए थे, जो वीवीआईपी लोगों के लिए बनाए गए थे, वीवीआईपी यहाँ टोल प्लाजा भी बनाए गए थे। हालांकि जिस तरह से आज यहाँ पहली बार देखने को मिला, जो दर्जनों गाड़ियां फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस यहाँ मौके पे पहुंची और यहाँ आग पे काबू पा लिया गया, और काफी टेंट बच चुके हैं। हालांकि अभी आप हमारे पीछे आप देखेंगे ये टेंट अभी बचे हुए हैं। अब आप इसमें टेंट सिटी अगल बगल ये जो टेंट है ये पूरी तरह से बचा लिया गया था, और इसी तरह से सभी जो कमरे थे वो वीआईपी थे, और सभी कमरों की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ बनाए गए हैं जो टेंट सिटी है। और टेंट सिटी की जो कमरे हैं ये पूरी तरह से अभी भी यहाँ नहीं, इस टेंट सिटी में जो है वो पूरी तरह से बनाए गए थे। यहाँ जो मैट बिछाए गए थे, कह सकते हैं जो मेरी आवाज नन्हे सिंह जी तक पहुंचाई जाए। टेंट सिटी जो बचे हुए हैं वो जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से। नन्हे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये बेडरूम है, कह सकते हैं लोगों को बैठने के लिए, यहाँ चाय न लिए। ये कमरे अलग से थे, लेकिन ये बेडरूम जो है ये बीच में था, इसको बचा लिया गया है। हालांकि बात की जाए इसके पहले आप ये जो काउंटर जो बनाए गए हैं वो पूरी तरह से बच गए। जो बीच में आने वाले लोग थे वो यहाँ से आ रहे थे, और अपने जो है कह सकते हैं जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो लगाने के लिए आते हैं श्रद्धालु। लेकिन यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं थी, और कार्टेज में वीवीआईपी व्यवस्थाएं थी, और सभी कमरों की आप अगर देखना चाहें जो व्यवस्थाएं थी आप सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। इस यहाँ पे जी नन्हे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हालांकि बात जी नन्हे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो ये बहुत से सवाल अधूरे रह गए कि बता रहे थे हमारे संवाददाता नन्हे सिंह कि बहुत वीवीआईपी ये टेंट थे जहां पर वीवीआईपी लोग आते थे, तो वीवीआईपी में कौन आते थे, ये प्रश्न अनुत्तरित रह गया। और साथ ही साथ ये आग जो है आखिर किस कारण से लगी, कैसे लगी होगी, इसका क्या अनुमान है, यह भी अनुत्तरित रह गया। यह भी सवाल हम अपने संवाददाता से पूछना चाहते थे। और साथ ही साथ कितने मिनट ये आग लगी रही, यह भी हमें जानना है, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ एक सवाल और जो महत्वपूर्ण है कि कितने समय बाद
जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं यहां पर पहुंची और कितने समय में आग पर कंट्रोल कर लिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम अपने संवाददाता नन्हे सिंह से जरूर पूछेंगे जैसे ही मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। लेकिन यश भारतीय जी ने जो सवाल उठाए हैं कि बार बार ये आग लग रही है, हाँ, यह सुखद समाचार है कि इन आगों में कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन ये लगातार आग लगने की जो घटना है, 3 बार आग लग गई, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर इस तरह से आग लगती रहे तो बार बार जो जनहानि नहीं हो रही है वो ना हो। तो आखिर ये आग ना लगे इसके लिए क्या कोई प्रशासन ने इंतजाम कर रखा है कि नहीं? 3 बार तो लग गई अब। जी हरेंद्र जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, यह आस्था का महाकुंभ है और शायद कई देशों की इतनी संख्या नहीं है जितनी संख्या वहां पर एकत्रित हुई है। जी, हम लोग छोटे से शादी समारोह करते हैं तो उसमें 25-25, 30-30 गैस के सिलेंडर उपयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहां 1500 लोगों का भोजन कराया जाता है, मात्र तब 25-30 लगते हैं और वहां तो 4-4, 5-5 करोड़ लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो कितनी अधिक संख्या में गैस के सिलेंडर पहुंचे होंगे और एक सिलेंडर आग लगाने के लिए पर्याप्त है। और जहां पर हजारों की संख्या में सिलेंडर प्रतिदिन पहुंच रहे हो तो स्वाभाविक किसी में कोई रिसाव हो सकता है, किसी में कोई घटना त्रुटि हो सकती है। गैस के साथ साथ क्योंकि वहां पर परमानेंट आवास नहीं है, वहां पर अस्थायी आवास की व्यवस्था दी गई है, लेकिन चाक चौबंद सुव्यवस्थित व्यवस्था देने के लिए सभी आवासों में लाइटें व्यवस्था की गई है। और आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट भी होते हैं और शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है। और फिर करेला और नीम चढ़ा, टेंट सब आजकल नायलॉन के टेंट बनते हैं, कपड़े के नायलॉन के होते हैं, जरा सी चिंगारी पाने पर एकदम भभक जाते हैं। और वहां पर वीवीआईपी की जो बात हो रही है, हमारे देश में महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाने के लिए कई देशों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, कई देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो उनपे एक छाप रहे कि देखो करोड़ों की संख्या को कितना व्यवस्थित हमने रखा है और हम उन्हें भी कितनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि कल के दिन जाके वो न कह पाए कि हमें वहां व्यवस्था नहीं मिली, हमें रहने की व्यवस्था नहीं थी और यहाँ से वो दूसरे दिन भागने के लिए कहे। तो उनके लेवल पर उनको व्यवस्था देनी कि देश का एक संदेश जाए कि नहीं, हमें घर की तरह व्यवस्था वहां पर दी गई। बिल्कुल। तो ये सब कारण है कि आग चिंगारी को हवा देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जहां इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा होगा तो घटना घटना स्वाभाविक है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना को मिनटों में रोक दिया जाए, कोई जनहानि ना हो, धन हानि हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे लगने के बाद आप जानते हैं भगदड़ मचती है। जी बिल्कुल। भगदड़ में बहुत लोग कैजुअलिटी हो सकते थे। वहां तक वाहन पहुंचाने में यदि आप देखते हैं शहर में कोई घटना हो जाए तो शहर से मात्र 2 किलोमीटर जाने में वाहनों को घंटों लग जाते हैं, घंटों। वहां पर हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी कि तत्काल में वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है, तत्काल में वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है और कोई कैजुअलिटी हो उससे पूर्व उस पर नियंत्रण पा लिया जाता है। तो हम धन्यवाद अदा करेंगे उन कर्मचारियों का, जो कर्मचारी, जो अधिकारी वहां पर लगे हुए सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो। इन लोगों की तत्परता के कारण कोई भी घटना, अप्रिय घटना नहीं हो पा रही है। हम अपेक्षा करेंगे विपक्ष के लोगों से भी कि इस चीज की उन्हें तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा महाकुंभ इतनी छोटी सी घटनाओं में कैसे निकल जाता है। जब आप युद्ध के मैदान में होंगे तो घाव जरूर आएंगे, लेकिन आप कहो सामने वाले को ही घाव आएंगे, आपको भी घाव आएंगे। तो इसलिए विपक्ष के लोगों से जो लोग हमेशा कमियां निकाल रहे हैं, हमेशा इल्जाम लगा रहे हैं व्यवस्थाओं पर और कहीं ना कहीं कुंभ पर भी,
तो वो प्रश्न चिन्ह उन पर नहीं उठा रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह एक आस्था पर उठा रहे हैं, अपने आप पर उठा रहे हैं। उन्हें तो उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की तारीफ करनी चाहिए जो तत्परता पूर्वक घटना को रोकने बनने से रोक रहे हैं। उस समय आप देखिए हमारे देश के लोगों ने, जब कोरोना चल रहा था, यदि डॉक्टर, कर्मचारी और पुलिस महकमा जे आगे न आता तो बहुत बड़ी कैजुअल्टियां होती, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी के आह्वान ने उन सभी लोगों को आगे लाई और उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन किया और हमने कोरोना पर ही विजय प्राप्त की। उसी तरह से इसको भी हम एक युद्ध मान के चले। इतना बड़ा आस्था का कुंभ है, इसको भी हम एक युद्ध के रूप में लें कि छोटी सी गलती बहुत बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन व्यवस्थाएं, सरकार की देखरेख, उन कर्मचारी, उन अधिकारी, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सब काम पुनः हृदय से अभिनंदन करते, आभार करते हैं कि उस्ताद कुशल वो इस महाकुंभ को लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं यश भारतीय जी, प्रवक्ता सपा। जैसा कि आपने सुना कि हरेंद्र विक्रम जी ने क्या कहा है कि विपक्ष के लोग लगातार जो है शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक चीज देखने वाली बात है कि अगर जो आग लग रही है तो किस तरह से उसे बुझाने में तत्परता दिखाया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। यहाँ के कर्मचारियों का विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। जी क्या कहेंगे यश भारतीय जी? देवेंद्र भाई जी, की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, कर्मचारी अधिकारी तो ऊपर से बैठे हुए लखनऊ से जो आ रहे हैं उन आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो आदेशों के पालन करने वाले को हम कैसे गलत बोल सकते हैं? ये तो जो निर्णय ले रहे हैं, जिनको निर्णय लेना है, जिन्होंने व्यवस्था बनाई है, सवाल तो उनसे किया जाएगा। जी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप सवाल कितने भी पूछ लीजिए, तो इनकी कोई भूमिका थोड़ी है किसी निर्णय लेने में, या निर्णय जवाबदारी नहीं है इनकी। ये तो जो व्हाट्सएप पे इनके पास मैसेज आ जाएगा ये वही जवाब दे पाएंगे। इन्हें तो पूरी जानकारी भी नहीं होगी, ना पिछली 2 बार की आग की, ना इस बार की आग की। तो इनसे किसी भी बात का सवाल करने का कोई अर्थ नहीं है। हम धन्यवाद जरूर उन अधिकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करने का काम कर रहे हैं। जो जनहानि नहीं हुई इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो जनहानि हुई है उसका दोषी कौन? जी। जो लगातार घटनाओं को छुपा रहे हैं, जो सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को जारी नहीं कर रहे हैं, अभी तक बहुत सारे लापता हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक बस शरीर नहीं मिला अंतिम संस्कार करने के लिए। तो जो आस्था और विश्वास की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, अंतिम संस्कार से वंचित रखने के लिए सनातनी धर्म में उन दोषियों को कौन कहा जाएगा? वो तो शुक्र मानिए भारतीय जनता पार्टी ने वो बाबा की भाषा नहीं बोली कि मोक्ष प्राप्त हो गया इन लोगों को। नहीं तो ये आगजनी में भी अगर कोई अपना जीवन खो देता तो ये लोग मोक्ष प्राप्त करने की बात कहने लगते उसको। सफलतापूर्वक सही ढंग से सही क्रियान्वयन, सही योजना के साथ में अगर कार्यक्रम बनेगा तो इस तरीके की घटना दुर्घटना नहीं होंगी। और जो उदाहरण, बेढंगा उदाहरण जो भारतीय जनता पार्टी के साथी दे रहे थे कि शादी विवाह का कार्यक्रम होता है उसमें भी, लेकिन जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल सही हर जगह होता है। अगर सावधानी नहीं हटेगी तो दुर्घटना नहीं घटेगी। तो ये सावधानी कहाँ हटी, किससे हटी, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा भी आपके संवाददाता नन्हे सिंह है, वीवीआईपी कल्चर, देवेंद्र भाई ये जो वीवीआईपी कल्चर, जो लाखों के पंडाल बनाए जा रहे थे, जिसका किराया लाखों में था, जिसमें हवाई जहाज का किराया लाखों का था, लेकिन आम जन गरीब का जो सबसे ज्यादा संख्या में, उसके लिए केवल और केवल असुविधा का केंद्र बना हुआ है। उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं। वो खुले आसमान के नीचे सोया है, वो भगदड़ में मारा गया है, वो प्यासा मारा गया है, वो भूखा मारा गया है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये आम पैसे वालों के लिए लाखों के पंडाल का किराया एक दिन का हजारों लाखों का था, ये उनके लिए सुविधाएं थी जिसमें ये आग लगी है। चलिए, आपके संवाददाता ने जो बताया। जी अभी हमारे जो संवाददाता हैं नन्हे सिंह उसी जगह पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं।
नन्हे सिंह, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ये जो वीवीआईपी टेंट लगे हुए थे इसमें वीवीआईपी लोग रहते थे, तो ये वीवीआईपी कौन थे और ये कहाँ से, क्या विदेशी मेहमान थे या देशी मेहमान थे या कौन थे कि यहाँ पर रहते थे? और आग लगने के कितनी देर बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची? जी, जिस तरफ देखा जाए प्रयागराज में ये आगजनी की जो है ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। और यहाँ जो बात की जाए एम्बुलेंस की, जिस तरह यहाँ एम्बुलेंस बनाए गए हैं, हालांकि इनके शाखाएं हैं, लेकिन देखा जाए आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वो कहीं न कहीं जो है पैदल करके 20 किलोमीटर दूरी से सर पे गठरी और अपने परिवारजनों के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ जो आस्था की डुबकी लगाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऐसे हैं यहाँ जो आते हैं सुख सुविधाएं लेने के लिए, जो वीआईपी कल्चर होता है उनका, जो वीआईपी के या जो ऐसे जो भी हो यहाँ जो व्यवस्थाएं होंगी वो उसमें उनको चाहिए, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो। काफी संख्या में ये देखने को यहाँ मिल रहा है। हालांकि बात की जाए इस बार जो त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगाए, यहाँ जो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनको काफी संख्या में जो है काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई पुलों को लगातार बंद किया गया है, अभी भी पुलें हैं जो 30 पाल्टून पुल बनाए गए हैं। अगर ये प्रशासन चाहते तो 15 जाने और 15 आने का निकाल सकते थे। कई ऐसे पाल्टून पुल हैं जो समय से निर्धारित समय पे पूरा नहीं हो पाया और जल्दी में कंप्लीट कर लिया गया था। अगर वो पाल्टून पुल पर लोग चलेंगे तो हमें आप ये बताइए नन्हे सिंह जी, ठीक है ये सारी चीजें हैं, हमें आप ये बताइए कि जो आग आज लगी है, नन्हे सिंह जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि जो आग लगी, आग लगने के कितने समय बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची? जी, हम बताना चाहें जिस तरह यहाँ पे जिस तरह यहाँ जो पाल्टून पुल बनाए, जो पाल्टून पुल के द्वारा यहाँ जो रास्ते थे, हालांकि यहाँ जो एम्बुलेंस आई करीब दर्जनों से ज्यादा एम्बुलेंस समय पर यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे काफी समय से यहाँ आग को हालांकि बुझा लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई। जो यहाँ टेंट सिटी बनाए गए थे वो वीआईपी थे और टेंट सिटी में आप देख सकते हैं। और हम आपको कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ जो टेंट सिटी में पूरी तरह से ये तो वीआईपी टेंट ये हैं जो जिनमें आग लगी थी वीआईपी, तो यहाँ पे कौन से वीआईपी आते थे? पॉलिटिकल वीआईपीज थे, रहते थे, या फिर विदेशी मेहमान यहाँ पर रहते थे? किसके लिए बनाया गया था? कौन यहाँ पर वीआईपी रहता था? कुछ पता चल पाया? जी जी, देखा जाए जिस तरह से यहाँ जो वीआईपी टेंट में रहते थे ज्यादातर संख्या में वो जो है विदेशी मेहमान पाए गए और यहाँ के जो भारतीय नागरिक जो अन्य प्रदेशों से थे काफी संख्या में उनको जो है यहाँ पे वो भाजपा के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे अन्य पार्टियों से जुड़े लोग थे, वो यहाँ पे आए और यहाँ वीआईपी कल्चर में रहे। और यहाँ जो है हालांकि यहाँ जो बात की जाए कल्पवासी होते हैं जो महीनों कल्पवास करते हैं, लेकिन ये आते हैं वीआईपी सुविधा के लिए, यहाँ रहते हैं। अब 1 दिन 2 दिन यहाँ जो कह सकते हैं टूर के लिए वो लोग अपना टूर करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ देखा जाए जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा एक चीज और बताइए आप कि ये तो वीआईपी लोग जो जिनके पास पैसे हैं आकर के यहाँ रुकते थे और उसका पे करते थे, चलिए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आम जनता के लिए महाकुंभ में क्या व्यवस्थाएं हैं? वो कहाँ सोते हैं, वो कहाँ रहते हैं? जी देखा जाए जिस तरह से आप मौनी अमावस्या बसंत पंचमी जो 3 अमृत स्नान हुए, तीनों अमृत स्नान में जो आम पब्लिक थी उनको काफी खासा मशक्कत करना पड़ा। रोड पे सोने को मजबूर हुए लोग, खुले आसमान में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे रात भर बिताए। और देखा जाए जिस तरह से कह सकते हैं जो खाने पीने की चीजें थी वो जो है कहीं बाहर नजर नहीं आया, न तो यहाँ सरकार की तरफ से नजर आया, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल जिस तरह कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक लोग थे उन्होंने काफी तरह से अपने तरफ से भोजन का और खाने पीने की चीजें पानी जो है उपलब्ध कराया गया। वो जो है लगातार अगर कह सकते हैं कि जिस तरह सरकार अगर ये 10 करोड़ पब्लिक आ रही थी, 10 करोड़ पब्लिक की व्यवस्था अगर ये इसको करना था, अगर कि ये 10 करोड़ आ रहे सब जान रहे थे कि 10 करोड़ यहाँ पब्लिक आएगी तो कम से कम
2-3 करोड़ पब्लिक जो बाहर इनकी जो आने जाने का, जहां से रोड डाइवर्ट किया गया था, जहां लोगों को रोका गया था, जहां लोग बाहर रुकने के मजबूर थे, तो उनको आश्रय स्थल बनाना चाहिए था। आश्रय स्थल मेला के बाहर कहीं कोई नहीं बनाया गया था। जो आश्रय स्थल था, जो गाड़ियों में लोग थे, 3 दिन तक तो रोज यहाँ लगभग गाड़ियां रुकी थी। कई ऐसे गाड़ियां थी जो लोग बाहर से आए थे, कई बसों से आए थे, उसी में 24 घंटे उन लोगों को हो गया था, जो है बसों में रहते हुए मजबूर थे। जो खाने पीने की चीजें थी, वो जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराया गया, वो सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाया। हालांकि जो मेले में जो अगर कहा जाए, जिस तरह से यहाँ जो 3 दिन रुक गए, ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ गए, जो यहाँ सिविल के संतों के, वो पूरी तरह जो यहाँ खाने पीने की चीजें थी, वो भी पूरी तरह से वहाँ समाप्त हो चुका था। अब जब अभी जो प्लाटून पुल की आप बात बता रहे थे कि प्लाटून पुल जो हैं अभी कुछ बंद हैं, क्या स्थितियां हैं उनकी, जरा ये भी बताइएगा। हालांकि बात की जाए, जो 30 पालतून पुल बनाए गए थे, 30 पालतून पुल बहुत ही कम समय में, इसका जो है विपक्ष ने भी वीडियो वायरल किया था कि अभी पालतून पुल पूरे कंप्लीट नहीं है, और वो जल्दी में कई पालतून पुल कंप्लीट कराए गए थे। और जिस तरह कह सकते हैं, जो पालतून पुल बनाए गए थे, वो पालतून पुल जल्दबाजी में बनाए गए थे। जब भीड़ ज्यादा आ गई तो अमृत स्नान पे, तो वो पालतून पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जो अभी पालतून पुल पे कई अभी भगदड़ मची थी, चाहे आप फाफामऊ पुल हो, चाहे यहाँ जो जिस तरह का, अभी उसकी क्या स्थिति है, बंद है या खुले हुए हैं? जो पुले हैं वो भी अभी बंद है। रूट अब तक पब्लिक यहाँ अंदर से निकलना चाह रही है, लेकिन पब्लिक के लिए चारों तरफ से 20 किलोमीटर दूरी पर अभी भी जो है पूरी गाड़ियों को रोका गया है। गाड़ियों को जो अंदर जाना चाह रहे हैं, जो परिवार हैं, जो लोकल के हैं, वो भी परेशान है। उनकी जिस तरह से बात की जाए, ठीक है, हम आएंगे आपके पास आएंगे। हरेंद्र विक्रम जी, सीधे हम प्रयागराज से हमारे संवाददाता ये सारी महाकुंभ की स्थितियों का बखान कर रहे हैं। वीआईपी जिनके पास पैसे हैं वो तो आ करके एसी टेंट में रह रहे हैं, हालांकि उसमें आग लग गई है, बहुत से अभी एसी टेंट बचे हुए हैं, लेकिन आम जनता खुले आसमान के नीचे सो रही है। उसके लिए आश्रय स्थल नहीं बने हैं, बाहर मेले के बाहर आश्रय स्थल नहीं बने हैं कि जब अमृत स्नान जब होता है तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बसों में सोने के लिए लोग मजबूर थे। तो इसे क्या कहें हम, पूर्ण प्रबंधन कहें या कुछ खामियां कहें, आप ही बता दीजिए हरेंद्र विक्रम। अभी मैं नन्हे सिंह जी की बात को अच्छे से सुनता रहा। जी जी, उन्होंने स्वीकार किया कि विदेशी मेहमानों के लिए और जो अन्य प्रांतों से लोग, प्रदेशों से लोग आए, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था का ट्रीटमेंट किया गया। पहली बात। दूसरी बात, प्लाटून पुलों की बात आई है कि कुछ प्लाटून पुल बंद है। मैं मानता हूं कुछ प्लाटून पुल बंद है। आप भी यात्रा करते हैं और सभी भाई हमारे यात्रा करते हैं। जब हम लोग टोल पर पहुंचते हैं, टोल पे कई लाइनें होती हैं सर्विस के लिए, जिन पे लाइन लगी रहती है, भीड़ रहती है, लेकिन एक लाइन बीच में होती है एम्बुलेंस लाइन, वो सदैव खाली मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती, वो बंद रहती है, अन्य गाड़ियों को नहीं निकलने दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि विषम परिस्थिति में कोई ऐसी दुर्घटना हो या कोई अचानक एम्बुलेंस आए मरी जाए, उसे हम तत्काल सेवा दे सके। तो कुछ प्लाटून पुल या कुछ सर्विस लाइन इसलिए बनाई जाती है और बंद रखी जाती है कि विषम परिस्थिति में, जैसे आज आग लगी है, तो तत्काल भीड़ के बीच में से हमारी गाड़ियां कैसे वहां तक पहुंचे, तो सर्विस लाइन हमें देनी पड़ती है। कुछ पुलों को, रास्तों को बंद रखना पड़ता है कि विषम परिस्थिति में यहाँ से हम तत्काल। नन्हे सिंह जी ने स्वीकार किया कि बहुत शीघ्रता पूर्वक वहां पर अग्निशमन की गाड़ियां और एम्बुलेंस से पहुंची, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाई। तो वो इसी कारण से, क्योंकि जो रास्ते हम लोगों ने रिजर्व रखे हैं, उन रास्तों के माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सके जी। तो कुल मिला के, और एक बात आपने प्रश्न और किया था कि वीआईपी के लिए व्यवस्था है, आम व्यक्ति के लिए व्यवस्था नहीं है। अभी नन्हे सिंह जी ने कहा कि उस दिन, जिस दिन घटना घटी, उस दिन लगभग 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचे। व्यवस्था, जब आपके यहाँ शादी ब्याह फंक्शन हो, आपने यदि 2000 कार्ड बांटे हैं, तो आपको मालूम थोड़ी था कि वीआईपी के साथ एक गाड़ी पे 5 लोग आते हैं, एक ड्राइवर होता है, गार्ड होता है, 4 लोग साथ में होते हैं। तो यदि 2000 का हम 4000 कर दें तो व्यवस्था खराब होगी। तो 45 दिन में 50 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, प्रतिदिन 1.25 करोड़ अधिकतम, 1.5 करोड़ अधिकतम। लेकिन आम दिन भी जब
4-4 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्थाओं में कमियां आएंगी जी। कोई उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। पहले से यदि अपेक्षा होती 5-5 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्था 5 करोड़ के हिसाब से की जाती जी। क्योंकि अभी तक इतनी संख्या में लोग कभी पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी जी। लोग आते थे व्यवस्था के नाम पे उंगली उठाते थे। आज कोई भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति व्यवस्था के नाम पे उंगली नहीं उठा पा रहा। ठीक है। हाँ, विपक्ष के लिए कहने को कुछ नहीं बचा। तो जब भी कहीं कोई घटना छोटी सी होती है हाल चिल्लाने लगते, हाल तौबा करने लगते, ऐसा हो गया। घटना को घटना के रूप में ले, दुर्घटना के रूप में ले, किसी के साथ कभी भी हो सकती है। लेकिन हाँ, देवेंद्र भाई मुझे बोलने का मौका दीजिए। प्रशासन ने इतना चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि घटना होकर रह जाती, दुर्घटना नहीं हो पा रही तो उसकी तारीफ प्रशासन को करना चाहिए। बिल्कुल। और इतनी बड़ी संख्या में हमारे तो हो रही है, इस बात की प्रशंसा यश भारती जी ने भी की उसका जी। इस बात की इतने बड़े आयोजन हमारे प्रदेश में हुआ, हमारे लिए गौरव की बात है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल गौरव की बात है। और जिसको देख रहा है, जो घटना को दुर्घटना में नहीं बदला, जो घटना, उसकी प्रशंसा तो यश भारती जी भी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी कहना चाहते हैं यश भारती जी। देवेंद्र भाई, जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार कर रहे हैं, मैंने कहा ना इन्हें कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 100 करोड़ लोगों को आमंत्रित किया था, तो 100 करोड़ के लोगों के हिसाब से व्यवस्था नहीं दिख रही है, ये आपके प्रतिनिधि नरविंदर सिंह जी बोल रहे हैं। सबको मालूम है कि 45 दिन में 50 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, प्रतिदिन 1.25 करोड़ लोगों की अपेक्षा से। आप पुराने रिकॉर्ड सारे देखिए। देवेंद्र भाई, आप इन्हीं का इंटरव्यू ले लीजिए, इनका इंटरव्यू ले लीजिए देवेंद्र भाई। नहीं, इनका इंटरव्यू ले लीजिए, अपनी बात आपको कोई जानकारी नहीं है। आप अपनी बात मेरी जरूरत बची नहीं है जी। इनका इंटरव्यू ले लीजिए आप। ठीक है, आप अपनी बात रखिए जी। इस बात बीच में बोलेंगे तो बीच में ना मैं किसी के बोलना पसंद करता हूं ना मैं सुनना पसंद करता हूं। जब आपने उन्हें पूरा मौका दिया तब वो क्या बोल नहीं पाए थे, जो बीच में उनको बोलना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अब अपनी बात रखिए आप। देखिए वही बात है, ये इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को सुना नहीं है। मैंने इसीलिए कहा इनकी कोई हैसियत नहीं है जो यहाँ पे आकर के किसी बात की प्रतिक्रिया दें। ये आए बाएं साएं बोलेंगे, जो मर्जी आएगी बीच में बोलेंगे। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों की हमने व्यवस्था करी है। अब योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हो टीवी चैनल पे आकर के सब लोगों से, प्रेस के साथियों से, तो वो झूठ बोल रहे हैं, इस बात में कोई बात नहीं। क्योंकि वो बाद में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में इस बात को उठाई कि 100 करोड़ के लोगों के प्रबंध के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं हैं, आप 100 करोड़ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और व्यवस्था उस तरीके की नहीं कर पा रहे हैं। ये लगातार जो आगजनी हुई है, लगातार जो भगदड़ हुई है, ये लगातार शब्द में इसलिए कर रहा हूं कि एक ही भगदड़ का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है, एनडीए की सरकार द्वारा किया जा रहा है। दूसरी घटनाएं, तीसरी घटनाओं के बारे में तो जिक्र भी नहीं किया जा रहा है, जिसमें लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं, अपने प्रियजनों को खो दिया है। ना उनको मृत शरीर मिल रहा है, ना घायलों की सही संख्या बताई जा रही है, ना लापतों की सही संख्या है। ये झूठ पे पर्दा डालने के लिए सच पे पर्दा डालने का काम हो रहा है, झूठ के कफन के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये करती रही कि सच को हमेशा छुपाने का काम करती है। ये आगजनी की घटना पे जो लोग दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं तो ये 3-3 बार आग नहीं लगती। ये जो पर्दा डालने का काम हो रहा है इसीलिए 3-3 बार आग लग रही है। ईश्वर की कृपा है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत है जो उन्होंने इन सब चीजों को नियंत्रित करके रखा है, नहीं तो इनकी तरफ से कोई कसर नहीं है। लगातार लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन विश्वास और भरोसा लगातार सरकार खो रही है कि आम जन सुरक्षित है। जी ठीक है। हरेंद्र विक्रम जी, आपको कुछ कहना है जल्दी से, हमारे पास मात्र 1 मिनट का समय है शेष। बस मैं कह चुका भाई। अब हमारे जो यश भारती जी बोल रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों की, तो आपके चैनल पे भी सब पे मालूम है कि व्यवस्था सिर्फ 50 करोड़ अधिकतम, 45 दिन के कार्यक्रम में 1 करोड़, क्योंकि पिछले बार इतनी संख्या में लोग कभी नहीं पहुंचे। उससे दूनी व्यवस्था कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन 4 गुना लोग पहुंचेंगे तो निश्चित है अब व्यवस्थाएं फैलेंगी। फिर की बहुत अच्छी, ठीक है। अभी और कुछ जो अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित करने की जरूरत है। लगातार इसमें शासन प्रशासन लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महाकुंभ में फिर लगी आग, यानी कि एक के बाद एक तीसरी बार आग।
और यह आग वास्तव में घटना ही बनकर रह जा रही है, दुर्घटना नहीं होने पा रही है। कारण है कि यहां के जो सुरक्षा के प्रबंधन हैं और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत ही तत्परता से लगे हुए हैं। इनकी तत्परता का ही परिणाम है, इनके विजन का ही परिणाम है कि 3-3 बार आग लगी महाकुंभ में और कोई जनहानि नहीं हुई। और उम्मीद यही है कि पूरा महाकुंभ अब सकुशल निपट जाएगा और जो भी श्रद्धालु वहां पर जाएंगे आस्था की डुबकी लगाकर आराम से अपने घर लौटेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।